हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब मौर्यकालीन धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आपको ये पता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मणीय सामाजिक और धार्मिक जीवन के विरुद्ध लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध दो सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म सिद्ध हुआ। और फिर इस धर्म के विकास की, उसकी प्रगति की कहानी प्रारंभ हो जाती है। फिर लंबा स्पैन रहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बोलबाले का, और इसमें भी विशेषकर बौद्ध धर्म का असर समाज में ज्यादा रहता है। तो मौर्यकालीन जो शासक थे, उन शासकों ने किस तरह से ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जन्म लेने वाले जो जैन और बौद्ध धर्म थे, उन बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यद्यपि उनका जो धर्म था वो व्यक्तिगत धर्म था, वो कभी राजकीय धर्म नहीं बना, फिर भी इस काल में दिए गए संरक्षण की वजह से जैन और बौद्ध धर्म की तेजी से प्रगति हुई। तो यहाँ पर हम आज के इस क्लास में इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस काल में अन्य धर्मों का क्या स्थिति थी, ठीक है। साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जैन और बौद्ध धर्म की जब तेजी से प्रगति हुई तो ब्राह्मण धर्म जो था, उसके जो फॉलोअर्स थे, उसके जो भी उस समय जो भी उनके प्रतिनिधित्व करता थे, क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, या फिर वो ना सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म के विरुद्ध अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे, बल्कि उसमें भी सुधार करने की एक कोशिश दिखी। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा था कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का विकास हुआ, उसके उद्भव और उसकी प्रगति जो है वो क्या है कि हमारी तुलना में धीरे धीरे उसकी जो है वो क्या है कि बढ़ने लगी। तो सवाल यहाँ पर ये उठा, और फिर उन्होंने क्या अपने धर्म और समाज में सुधार किए, इस बात को समझना, और साथ में हमें इस बात को भी समझने की कोशिश करनी है कि इस तरह के जो भी प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण किससे मिलते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे मौर्यकालीन धार्मिक जीवन के संबंध में। और हर बार की तरह इस बार भी हमने यहाँ पर एक बैनर लगाए हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए मौर्यकालीन धार्मिक जीवन। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे ये महात्मा बुद्ध हैं और वो मीराबाई हैं। अब आप ये कहोगे कि मीराबाई जो है वो तो मध्यकाल की हैं, ठीक है, यहाँ पर लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम अपने बैनर पर जो विभिन्न जो इमेजेस को जो प्लेस देते या जगह देते, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मीराबाई भले ही मध्यकाल की हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भक्ति मत को रिप्रेजेंट करती हैं। और भक्ति मत का अगर आप उसका कह सकते हो कि प्रारंभिक जो रूप अगर आप देखेंगे वो मौर्य काल से या मौर्य काल के पहले से धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो यहाँ पे मीराबाई का जो इमेजेस लगाया है उसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वो दिखा रहा है भक्ति मत को। और ये महात्मा बुद्ध हैं, और बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का इस काल में बहुत ज्यादा विकास हुआ, तरक्की हुई, उसके बारे में बात करनी है। लेकिन साथ में ब्राह्मण धर्म ने अपने में जो सुधार किए, जिसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा गया, उसके परिणाम स्वरूप धर्म में भक्ति यानी कर्मकांड जो वैदिक काल में जो कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय में वैदिक धर्म में जो कर्मकांड बढ़ गए, जो रिचुअल्स बढ़ गए थे, उस रिचुअल्स की तुलना में इस बार जब सुधार आंदोलन अपने अंदर किया, जिसको प्रति धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कहा गया, तो उसमें क्या था कि उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने उस कर्मकांड को छोड़कर भक्ति को स्थान देना प्रारंभ किया। इसलिए हमने यहाँ पे भक्ति मत से संबंधित मीराबाई के इमेज को लगाया है, और ये एक सिंबॉलिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब क्या है कि हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मौर्य काल का जो धार्मिक जीवन है, ठीक है, जो रिलीजियस लाइफ है, इस रिलीजियस लाइफ की क्या क्या विशेषता थी, ठीक है, हम लोग आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको आप देखिए, समझिए कि इस काल के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो शासक आप समझिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद बिंदुसार, इसके बाद अशोक, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा अशोक के बाद जो भी इंपॉर्टेंट शासक, उन सब के बारे में मैं बता रहा हूं कि एक दशरथ हो गए, दशरथ,
ठीक है, दशरथ। दशरथ के बाद एक और शासक है जिसका नाम है संप्रति। संप्रति। इसके बाद एक और जो व्यक्ति है, कश्मीर का जो शासक था, जालौक। ठीक है, तो ये आप मतलब इसमें देखना है, हमें समझना है कि वास्तव में ये सब किस किस धर्म के फॉलोअर्स थे। ठीक है, किस किस धर्म के फॉलोअर्स थे, इस बात को थोड़ा हमें आज जो है वो देखने की जरूरत है कि इसके धार्मिक जीवन। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये किस धर्म का उपासक था, आपको मालूम है, जैन धर्म का। ये जो है जैन धर्म का उपासक था। इसके बाद अगर बिंदुसार की बात करें तो ये आजीवक मत का उपासक था। अगर अशोक की बात करें तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म का उपासक था। दशरथ की बात की जाएगी तो दशरथ जो है वो किस मत का उपासक था, ये भी आजीवक मत का उपासक था। और जब संप्रति की बात की जाएगी तो संप्रति जो है वो जैन धर्म के उपासक थे। ठीक है, जब जालौक की बात की जाएगी तो जालौक जो है वो शैव धर्म का उपासक था। यानी कि इस मौर्य काल में आप देख रहे हो कि अगर इसके आधार पे, अब इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है ना कि मौर्य काल में जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था, बिंदुसार आजीवक मत, अशोक। तो एक सिंपल सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि वास्तव में जो भिन्न भिन्न मौर्यकालीन शासक थे वो किस किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें ये सारी बातें आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको अलग से जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले हम लोग इसी को, यानी कि जो श्रामणेर धर्म था, एक बात और समझिएगा, मैं एक और शब्द जो है आपको डिफाइन कर दूं कि धर्म जो है धार्मिक व्यक्ति अथवा संत, इसको दो कैटेगरी में, इसका जो वर्गीकरण है ये दो रूपों में कह सकते हैं, किया जा सकता है इसको। एक हो गया ब्राह्मण, ठीक है, जो आप समझ रहे होंगे, और एक जो है वो क्या है कि श्रमण। तो ब्राह्मण धर्म जो है क्या है कि ये ब्राह्मण धर्म सब हो गए शैव वैष्णव जो भी इन धर्मों के उपासक। श्रामणेर धर्म जो है, श्रमण जो है वो क्या है, जैन बौद्ध आजीवक आदि। ठीक है, जबकि ब्राह्मण धर्म की बात करें तो शैव हो गया, वैष्णव, शाक्त, पाशुपत आदि। ठीक है, ये श्रामणेर धर्म जो है ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। यह ध्यान में रखना है। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति अथवा संत का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ये हो गया। ठीक है, अगर हम श्रमण यानी जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य होगा वो साहित्य कहलाएगा क्या, श्रामणेर साहित्य। ये सब शब्द का मतलब आप समझिएगा, श्रामणेर साहित्य। प्रीलिम्स वगैरह सब में क्या है कि दे दिया जाता है श्रामणेर साहित्य या श्रमण धर्म। तो श्रमण धर्म क्या है, श्रामणेर साहित्य क्या है, शब्द का तात्पर्य समझिएगा कि जो ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो चूंकि ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में इसका उदय हुआ था तो इसको श्रमण कहा गया। इससे ब्राह्मण तो इसे श्रमण, इससे संबंधित साहित्य को आप ब्राह्मणेर साहित्य कह सकते हैं, श्रमण से संबंधित, धर्म से संबंधित साहित्य को श्रामणेर धर्म कहकर पुकारा जाता है। तो जब आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि मौर्य काल में किस धर्म का बोलबाला था, तो श्रामणेर धर्म का। श्रामणेर धर्म कहने का मतलब हो गया कि यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये धर्म हो गया या फिर ये धर्म हो गया या फिर ये धर्म हो गया, ये धर्म, ये सब के सब क्या है, श्रामणेर। जबकि ये क्या है, ब्राह्मण धर्म है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस काल में क्या होगा, श्रामणेर धर्म का बोलबाला। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि इस काल के अगर रिलीजन की हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्रामणेर धर्म का बोलबाला होगा। और इस बात को समझिएगा, मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस चीज को समझिए, जब से सीसेट लागू हुआ है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जब तक आप कॉन्सेप्चुअली जो है क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप मतलब इस एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्स में तब तक क्वालिफाई आप नहीं कर सकते। आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ठीक है, इंटरव्यू की बात करिए, हर जगह कहीं ना कहीं क्या है कि आपकी जो परीक्षा अब सीसेट के बाद जब से इम्पोज्ड हुआ, जब से इसको लागू किया गया, तब से जो है ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग है, और जितने स्ट्रांग आप कॉन्सेप्चुअली होंगे, हर तरह की बातें आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, आप सोच सकते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू शुड हैव सच काइंड ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म हो गया, आजीवक धर्म, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, लेकिन इस फैक्ट से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं श्रामणेर धर्म का इस काल में बोलबाला था। ठीक है, इसके बाद हमने आपको इस चीज को भी समझा दिया कि श्रमण और श्रामणेर शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में हम कर सकते हैं, या श्रमण जो है वो क्यों कहते हैं जैन और बौद्ध धर्म को, या फिर श्रमण किसे कहा जाता है, ये हमने आपको बतलाया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक एक पार्टिकुलर शासक की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये आपको पता है जैन धर्म का उपासक। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैन धर्म का उपासक है, तो जैन धर्म में श्वेतांबर है, दिगंबर है, ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर में से वो किसका उपासक था, तो ये ध्यान आपको रखना है कि जैन धर्म में किस शाखा का, दिगंबर शाखा का उपासक। जिस तरह से बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता था, ठीक इसी तरह से दिगंबर शाखा जैन धर्म में महावीर के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने वाला वो क्या है कि उसकी शाखा थी। ठीक है, बात समझिएगा कि जिस तरह से बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा है, हीनयान शाखा क्या है, महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन की बात नहीं करता है, उसमें महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा नहीं दिया गया है, उसमें महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं की जाती है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती है। ठीक है, वो महात्मा बुद्ध के मूल जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने वाला। जबकि जब हम यही बात जैन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में करें तो जैन धर्म में जिस तरह से बौद्ध धर्म में हीनयान महायान है, उसी तरह से जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर दिगंबर, जिस तरह से बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान है, उसी तरह से जैन धर्म के अंदर दिगंबर, जिस तरह से बौद्ध धर्म के अंदर महायान है, वैसे ही जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर। ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा। ठीक है, तो दिगंबर शाखा का उपासक, तो ये क्या हो जाएगा, जैन धर्म की मूल शिक्षाओं पर बल देता था, बल। ठीक है, इसमें है। इसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको मालूम होगा कि वो कौन सी संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। आपको ये सब पता है, और ये कहाँ पे हुआ था आपको मालूम है, पाटलिपुत्र में हुआ, लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, स्थूलभद्र। समकालीन शासक की बात है तो हमने आपको बता दिया कि समकालीन जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ जैन धर्म
श्वेतांबर व दिगंबर जैसे दो शाखाओं में बटा, जैसे दो शाखाओं में बट गया। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और यहां पे पर बल जो है ना, मूल शिक्षाओं पर बल, थोड़ा सा वही आप तो लिखे रखिएगा पर बल, इधर लिख दें ताकि ये लगे कि ये अलग है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया दिगंबर शाखा का उपासक। और आपको बात समझनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणोत्सर्ग कैसे किए, आपको मालूम होना चाहिए। प्राणोत्सर्ग किया कहां पे किया, सबसे पहले तो ये बात समझिए, कहां पे किया, श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में। और ये कहां पे, कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में। कौन से पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर। ठीक है, चंद्रगिरी नामक पर्वत पर। और कौन सी पद्धति से, संलेखना की पद्धति से, ये आपको याद रखना है। संलेखना की पद्धति से प्राणोत्सर्ग किया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको बताया था कि प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन था वो किसके अनुसार, ये ध्यान रखिएगा कि हेमचंद्र अपने ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इस बात का, ठीक है, इस बात का प्रमाण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा था। ठीक है, मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा था। और अकाल की इन परिस्थितियों में, ठीक है, अकाल की इन परिस्थितियों में हमने आपको बताया था भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल जो है कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चला गया। और फिर शेष जो दल था, शेष जो भिक्षु थे, जैन भिक्षु, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो फिर भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन भिक्षु वहां श्रवणबेलगोला से वापस मगध लौट गए। तो वहां पर उन्होंने एक परिवर्तन देखा कि महावीर के नग्न रहने के सिद्धांत के विपरीत स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले जैन भिक्षुओं ने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था और उसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका और फिर जैन धर्म दो शाखाओं में विभक्त हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो श्रवणबेलगोला है ना, ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म का केंद्र कौन सा स्थल था, तो उसका सही जवाब होगा श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला भी जैन धर्म में कौन सी शाखा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने देखा कि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन भिक्षु यहीं गए, चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं पे गया, तो यहीं पे, और ये सब के सब दिगंबर थे। तो ये हो जाएगा श्रवणबेलगोला दिगंबर जैन का केंद्र, का एक प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा। और यहीं पर है बाहुबली की मूर्ति, और जिसके बारे में अलग से मैं आपका जिक्र जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब चर्चा कर रहे थे तो उस जगह पे हमने डिटेल में जानकारी आपको दी थी। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं जैन धर्म का इस काल में बोलबाला रहा। और संलेखना की पद्धति, ये ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम जो है संथारा भी है, दूसरा नाम संथारा है। ठीक है, संथारा है। और इसमें क्या होता है, निर्जल और निराहार, मतलब इसको कहते हैं आमरण अनशन, फास्टिंग अंटिल डेथ, आमरण अनशन, यानी कि जब तक डेथ ना हो जाए तब तक अनशन करना है और कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म की क्या स्थिति थी इस काल में। और मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे, लेकिन उस क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्या का अभाव देखोगे, इसलिए 5 मिनट में चाहता तो मैं पहला जो है लाइन जो बताया था उसी को एक्सप्लेन कर देता। पहला जो हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, अशोक बौद्ध धर्म का, अगर मैं ऐसा कहता तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता था। लेकिन मैं आपको जो सिविल सर्विसेज का जो अप्रोच है उस अप्रोच के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार ये जो है वो कौन से मत का उपासक हो जाए, आजीवक मत का उपासक। आजीवक मत का उपासक था। और आजीवक मत के बारे में आपको पता है कि इसके संस्थापक कौन थे, मक्खली गोशाल। संस्थापक मक्खली गोशाल। और हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि आजीवक मत जो है इसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे। इसके जो सिद्धांत हैं ये क्या है, कर्म के सिद्धांत का खंडन करेंगे। कर्म के सिद्धांत का इस मत में खंडन किया गया है, ठीक है, खंडन। और नियतिवाद का मंडन, नियतिवाद या भाग्यवाद का इसमें मंडन किया गया है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा इसके अनुयायी भी नग्न रहते हैं, इसके अनुयायी भी नग्न रहते हैं। और मक्खली गोशाल ये भी प्रारंभ में महावीर के साथ रहते थे। प्रारंभ में महावीर के साथ रहते थे। प्रारंभ में महावीर के साथ रहते थे, बाद में विवाद हुआ और ये अलग हट गए। तो यहां पर अब यहां पे बात क्लियर हो गई कि बिंदुसार आजीवक मत का उपासक था। आजीवक मत का संस्थापक मक्खली गोशाल थे। और ये मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के साथ रहते थे, लेकिन सिद्धांत विषय कुछ मतभेद हुए जिसकी वजह से ये अलग हट गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये अलग हट गए। और दूसरी बात कि इनका सिद्धांत क्या था, इनके सिद्धांत अन्य धर्म के सिद्धांत जो भारत में है उस सिद्धांत से कैसे भिन्न है। और भारत में इतनी बात समझ लीजिए कि जितने भी धर्म और दर्शन है उसमें सिद्धांत विषय का आपस में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन मैक्सिमम जो भारतीय धर्म है वो सब के सब कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। सब लोग जो है कर्म के सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत का मतलब हो गया कि हमारा वर्तमान जीवन अतीत के कर्मों का परिणाम है और भविष्य का जो जीवन होगा वर्तमान कर्मों का परिणाम होगा। तो ये जो है बात सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो कहता है जो मतलब आजीवक मत है वो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का कोई असर नहीं होता है, उसके जीवन में वही होना होता है जो भाग्य ने पहले से ही तय कर रखा है। तो पहले से ही तय यानी कि वो भाग्यवादी है। वो किसकी बात करते हैं, नियतिवाद की। इसी नियतिवाद को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इसको डिटर्मिनिज्म, डिटरमाइंड पहले से ही है, पहले से ही भाग्य ने जो लिख दिया वही होना है, ये बात जो है इसको डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। और ये आजीवक मत के अब यहाँ पे देखना है कि बिंदुसार जो है वो क्या है कि आजीवक मत के उपासक थे। और इनका जो परामर्शदाता कौन था, आजीवक मत का ही उपासक पिंगलवत्सा जीव। पिंगलवत्सा जीव हो गया, ये परामर्शदाता थे बिंदुसार के।
तो इस काल में क्या हुआ, आजीवक मत का बोलबाला रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, अशोक की। हम लोग अशोक की बात करेंगे। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक आपको मालूम है कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। ये आपको मालूम ही है, ठीक है। ये सब बातें आपको जस्ट रिकैप हो रहा है। इसके बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, जब ये सवाल पूछा जाएगा, और बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में इसे दीक्षित किया, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ किसके प्रवचन को सुनकर, न्यायग्रोध के प्रवचन को सुनकर। न्यायग्रोध के प्रवचन को सुनकर। और बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान उपगुप्त ने। एक और सवाल आता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के पूर्व अशोक किस धर्म का उपासक था। इसके पूर्व शैवोपासक, शैव धर्म का उपासक था। और कौन कहता है, किसके अनुसार, तो ध्यान रखना है कि राजतरंगिणी के अनुसार, ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक शैवोपासक था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके पूर्व शैवोपासक था। किसके अनुसार, कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार। बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ किसके प्रवचन को सुनकर, न्यायग्रोध के प्रवचन को सुनकर। और यह भी ध्यान रखना, यह न्यायग्रोध अशोक का चचेरा भाई सुमन या सुसीम का पुत्र था। यानी एक बार सवाल पूछा गया न्यायग्रोध अशोक का कौन था, तो अशोक का हो जाएगा भतीजा। तो ये हो जाएगा चचेरे भाई सुमन या सुसीम का पुत्र, यानी ये अशोक का क्या हो जाएगा, भतीजा। अशोक का भतीजा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल जो है चूंकि प्रीलिम्स का है, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं, तो आप इससे मुख्य परीक्षा का कॉन्सेप्ट भी आप डेवलप कर सकते हैं इसके साथ। तो मेरा पढ़ाने का हमेशा से यही तरीका रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि अब जो है सवाल ये आता है कि जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म को अपनाया, सवाल ये आएगा कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, तो ये ध्यान रखिएगा अस्थविरवादी शाखा को अपनाया। अस्थविरवादी शाखा को, जो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता है। बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता था, ठीक है। बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता था। इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में विभक्त हो गया था। इसके समय में बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में विभक्त हो गया था।
तो ये आपको जो है ध्यान रखना। अब देखना है हमें कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया। अशोक बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया, क्या क्या किया। तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात, तृतीय संगीति का आयोजन। तो ये हो गया, ठीक है, तृतीय संगीति का आयोजन। और ये क्या हुआ था, कहां पे हुआ था आपको मालूम है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था 251 या 250 इस तरह से बीसी में हुआ। और कहां पे और क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष होते मस्सा मोब, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कौन से पिटक का, तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तो पहला काम हो गया तृतीय संगीति का आयोजन। दूसरा काम बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण कराया। बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण, और ये कब हुआ था, तृतीय संगीति के बाद। तृतीय संगीति के पश्चात। और ये ध्यान रखना है कि इस तृतीय संगीति में जो है ना, तृतीय संगीति में के लिए क्या क्या किया, यहां पे लगा दूं मैं ताकि हम लोग को स्पेस जो है पूरा मिले। इसके बाद देखिए तृतीय संगीति में, इसमें स्थविरवादियों का बोल बाला रहा। स्थविरवादियों का बोल बाला रहा। तो बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ, तृतीय संगीति का आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा और क्या किया, बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की, जिसे वो धम्म यात्रा का नाम दिया। आपको मालूम ही है 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी, जिसे रुम्बिनदई कहता है अपने अभिलेखों में, लुम्बिनी। बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी अशोक ने। तो ये बौद्ध धर्म के लिए क्या किया ये पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा, और क्या किया, इसने अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया, ठीक है। अनेक स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया। और ध्यान ये रखना है कि सांची
सांची, भरहुत एवं सारनाथ के स्तूप मूल रूप से अशोक के काल में निर्मित हुआ था। अशोक के काल में निर्मित, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अनेक स्तूपों व विहारों का निर्माण, स्तूप और विहार, चैत्य, ये सब आपको पता होगा। मतलब एक किंवदंती ये है कि अशोक, आपको पता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु, दाह संस्कार हुआ, भस्मावशेष के 8 दावेदार जिन्होंने स्तूप बनवाए, जिन्होंने उस पर क्या किया, स्तूप बनवाया। फिर क्या हुआ, भस्मावशेष निकलवाकर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि अनेक स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया। सांची, भरहुत, सारनाथ के स्तूप मूल रूप से अशोक के काल में निर्मित हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, दाह संस्कार हुआ, ये सब जानते हैं। भस्मावशेष का 8 दावेदार हुए, उसने स्तूप बनवाया और इसी भस्मावशेष को निकलवाकर अशोक ने, कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो कहीं ना कहीं अशोक का, अब 84,000 स्तूप, ये अतिशयोक्ति हो सकती है, बट 10, 20, 25, 50 तो जरूर बनाया होगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए इस तरह के कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए, ये आपको पता हो गया। ठीक है, इसके बाद देखना है नेक्स्ट जो बातें हैं कि आपको समझना है दशरथ। ये भी जो है वो कौन था, अशोक का पौत्र, अशोक का पौत्र था। ठीक है, और दशरथ जो है वो किस मत का उपासक था, आजीवक मत का उपासक, और इसने बोध गया में नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया। नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया। आजीवक मत का उपासक था, अशोक का पौत्र, बोध गया में नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया। और किसको दान में दिया, आजीवकों को, आजीवकों को दान दिया। ठीक है, और ध्यान यहां पे रखिएगा कि बोध गया में ही, हालांकि मैं बता चुका हूं, यहीं पर अशोक ने, यहीं के बराबर पहाड़ी पर अशोक ने भी गुफाओं का निर्माण कराकर आजीवकों को
दे दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद संप्रति की बात करें, संप्रति की बात करें तो ये जैन धर्म का उपासक था, और ये कहा जाता है जो कार्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया, वही कार्य अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया, वही कार्य जैन धर्म के लिए संप्रति ने किया। ठीक है, वही कार्य किसने किया? संप्रति ने किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया कि सामनेर जो धर्म था उस धर्म का क्या क्या विकास हुआ। अब हमें देखना है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म की स्थिति इस काल में क्या थी? तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन, ये यहां पर क्या होगा, ब्राह्मण धर्म के अंदर प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अब ये किसको कहा जाएगा प्रति धर्म सुधार आंदोलन? तो देखिए, ब्राह्मण धर्म है, इसके अगेंस्ट में सामनेर धर्म का उदय हुआ, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुई, इसका तेजी से विकास होगा। तो ये जो इनके अनुयायी होंगे ये अपने भीतर झांकेंगे और अपने धर्म में कुछ कमियां पाएंगे, फिर अपने धर्म में सुधार के लिए, तो ये हो गया सुधार, ये हो गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, यह है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लेकिन जब ये खुद में सुधार के लिए जो आंदोलन चलाएंगे उसे कहा जाएगा प्रति धर्म सुधार आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रति सुधार आंदोलन। तो इसमें क्या होगा, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो जब ब्राह्मण धर्म ने अपने भीतर सुधार के लिए आंदोलन चलाया, जिसे प्रति सुधार आंदोलन कहा गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम इसका क्या होगा कि इसका परिणाम ये होगा, परिणाम इसका क्या होगा कि अब कर्मकांड की तुलना में क्या होगा, भक्ति को महत्व दिया जाएगा, यानी ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ होंगे अलग चीज है, यानी इसका महत्व क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि अब यज्ञों का महत्व कम होगा, यज्ञों का महत्व कम और भक्ति का महत्व बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना? और इसी क्रम में आपको दिखेगा
कि मेगास्थनीज, अब देखिए यहां पे मेगास्थनीज की बात आएगी। मेगास्थनीज अपने ग्रंथ इंडिका में क्या कहेगा? इंडिका में कहेगा जोबोरस नदी के किनारे, अब जोबोरस नदी के किनारे सौर सेनोई जनपद के लोग की, जिसकी राजधानी मैथोरा के लोग हेराक्लीज व डायोनीसियस की पूजा करते हैं, की पूजा करते हैं। अब ये जोबोरस नदी जो है, ये कौन सी नदी हो जाएगा? यमुना नदी। सोरसेनोई जनपद जो है, ये कौन सा जनपद हो जाएगा? सूरसेन महाजनपद। मैथोरा का मतलब क्या हो गया? मथुरा। और लोग किसकी पूजा करते हैं? हेराक्लीज यानी कृष्ण की, और डायोनीसियस यानी शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मेगास्थनीज कहता है अपने ग्रंथ इंडिका में। तो इसका मतलब, और मेगास्थनीज किस काल का है? मौर्य काल का है। इसका मतलब अच्छा, इसके पहले तो इस तरह की बातें नहीं हो रही थी, और इसके पहले इस तरह की बातें नहीं हो रही थी, ये कैसे पता चलेगा आपको जो है? और इस तरह का देखिए क्या है कि ये आप देखिएगा छांदोग्य उपनिषद, सब हमने आपको बताया, आप देखिएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? कृष्ण का उल्लेख जो है वो देवकी पुत्र, कृष्ण को देवकी पुत्र बताया गया है, और घोरा अंगिरस का शिष्य। इसके बाद देखिएगा कि उत्तराध्ययन सूत्र में, जैन ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, यहां पे कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिका समकालीन बतलाया गया। ठीक है, अरिष्टनेमिका समकालीन। लेकिन कृष्ण को इन सब में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी किस में मिलती है सर्वप्रथम, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में कृष्ण की पूजा के सर्वप्रथम उल्लेख, पूजा के सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कृष्ण की पूजा के सर्वप्रथम उल्लेख की जानकारी मिलती है। और कृष्ण की पूजा के साथ ही भक्ति का जो है क्या होता है कि महत्व बढ़ने लगता है। पूजा के साथ भक्ति का महत्व बढ़ने लगा। और आप देखिएगा फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, देखिएगा कि ये भक्ति का मत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगा,
और हेलियोडोरस का आपके नाम सुना होगा। हेलियोडोरस हिंदुस्तान आता है, वो भागवत धर्म अपनाता है और भागवत धर्म को अपनाने वाला वो ज्ञात प्रथम विदेशी बनता है। ठीक है, प्रथम विदेशी बनता है और इसके स्मृति स्वरूप उसने एक अभिलेख जारी किया था जिसे हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहकर पुकारा जाता है, जो कि भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख होता है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में जब जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने भीतर झांका, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन किया, और अपने अंदर कमियां पाई, खामियां पाई, और फिर उसने अपने में सुधार के लिए आंदोलन चलाया। इसको प्रति सुधार आंदोलन कहा गया। प्रति सुधार आंदोलन कहा गया, उसमें सुधार हुए। उसके बाद सुधार जो हुआ उसमें क्या हुआ कि जो कर्मकांड बढ़ गया था जिसकी वजह से जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ, उस कर्मकांड की तुलना में इन लोगों ने भक्ति मत को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और फिर जब भक्ति पर बल दिया जाने लगेगा तो वैष्णव धर्म हो या भागवत या नारायण, ऐसे धर्मों का महत्व जो है वो बढ़ जाएगा। और यही हुआ, और ये महत्व बढ़ा और ये मौर्योत्तर काल में फिर इसके बाद वो चलता रहता है। तो फिलहाल कुल मिलाकर आपको जो एक बार रिकैप अगर करना हो तो रिकैप जो है मैं आपको करा दे रहा हूँ। आप इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि रिलीजियस लाइफ है। हमने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात होगी तो ये किस धर्म का उपासक है? जैन धर्म का। अगर बिंदुसार की बात आएगी तो किस धर्म का उपासक है? आजीवक। अगर अशोक की बात आएगी तो किस धर्म का उपासक हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। इसी प्रकार दशरथ जो है वो क्या हो जाएगा? आजीवक मत का। संप्रति जैन धर्म का। जालौक जो है वो क्या हो जाएगा? शैव धर्म का। यानी कि रिलीजियसली अगर देखिएगा तो यहाँ पे श्रामणेर धर्म का इस काल में क्या होगा? मौर्य काल में बोलबाला होगा। दूसरी बात, धार्मिक व्यक्ति अथवा संत वर्गीकरण ब्राह्मण या श्रमण हो गया। ब्राह्मण धर्म ये हो गया, श्रामणेर धर्म जैन बौद्ध आजीवक हो गया। और साहित्य इसके श्रामणेर साहित्य कहलाते हैं। इसके जो साहित्य होंगे श्रामणेर साहित्य कहलाएंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन धर्मों का उदय हुआ। अब यहाँ पे हमने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अलग से आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का उपासक था, ये हमने आपको बताया। और जैन धर्म में भी किसका? दिगंबर शाखा का, जो कि जैन धर्म की मूल शिक्षाओं पर बल देता था, ठीक है। और इसी के समय में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, और जो कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र अध्यक्ष से जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर जैसे दो शाखाओं में बल दिया, मतलब बट गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राणोत्सर्ग जो किया था वो कहाँ पे किया था? श्रवण बेलगोला, बहुत इंपॉर्टेंट। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी नामक पर्वत पर। कौन सी पद्धति से? संलेखना की पद्धति से। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? संथारा। और जिसमें क्या है? निर्जल और निराहार रहकर प्राण का परित्याग करना, ठीक है, ये हो गया। और श्रवण बेलगोला जैन धर्म के कौन सी शाखा का प्रसिद्ध केंद्र है? तो वो हो जाएगा दिगंबर जैनियों का। इसके बाद हमने आपको बिंदुसार के बारे में बताया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुयायी भी हाँ आजीवक मत के उपासक थे। और आजीवक मत के संस्थापक कौन है? मक्खली घोषाल, जो कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं, खंडन करते हैं और नियतिवाद या भाग्यवाद का समर्थन करते हैं। इसके परामर्शदाता जो है वो कौन थे? पिंगल वत्सा जीव, ठीक है। इसके जो परामर्शदाता थे वो पिंगल वत्सा जीव थे। और ये प्रारंभ में मक्खली घोषाल मतलब प्रारंभ में महावीर के साथ रहते थे, और महावीर के नग्न रहने के सिद्धांत के साथ इनका किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था, कोई भी मतभेद नहीं था। इसलिए इनके भी जो अनुयायी होते हैं वो क्या रहते हैं? नग्न रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सम्राट अशोक की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्यालय कलिंग युद्ध के बाद, है ना, कलिंग युद्ध के बाद इसका जो है वो क्या है कि कलिंग युद्ध के बाद इनका जो है वो क्या है कि ये बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित किया था। किसकी प्रवचन को सुनकर आकर्षित हुआ? न्याग्रोध। और उपगुप्त ने उन्हें जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये न्याग्रोध कौन है? चचेरे भाई सुमन या सुसीम का पुत्र था, यानी अशोक का
भतीजा हो जाएगा। ये सवाल आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके समय में यानी कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में विभक्त हो गया था? 18 शाखाओं में। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ठीक है अपनाया। इसके पूर्व कौन से धर्म का अशोक जो है उपासक था? शैवोपासक। और किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार। और बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा को अपनाया था? वो स्थविरवादी। इसलिए अशोक कि एक समय में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बोलबाला किसका होगा? स्थविरवाद का। अशोक तृतीय संगीति के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अनुयायियों को भेजा। तो वहां पर जो है वहां पर बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जाएगी? तो स्थविरवादी शाखा जाएगी। ठीक है, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया? अगर आप इसको ऐसे लिखना होगा तो सबसे पहली बात, ठीक है, तृतीय संगीति का आयोजन किया, जिसमें जो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में 251 बीसी। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। अभिधम पिटक का संकलन किया गया और इसमें स्थविरवादियों का बोलबाला रहा, यह हमने आपको बताया। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण। दूसरा काम क्या किया इसने? बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण कराया तृतीय संगीति के पश्चात। बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की, ठीक है, स्थलों की यात्रा की। धम्म यात्रा 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी। इसके बीच में आपको पता है कि वहाँ पर 14वें वर्ष में कनक मुनि नामक बौद्ध स्तूप के आकार को दोगुना करवाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चौथी बात, अनेक स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया। सांची, भरहुत एवं सारनाथ के स्तूप मूल रूप से अशोक के काल में निर्मित हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, इसमें हमने शॉर्ट में आपको बताई थी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, दाह संस्कार हुआ, उनके भस्मावशेष को प्राप्त करने के 8 दावेदार बन गए, उनको मिला और स्तूप बनवाया। और इस स्तूप इसको खुदवा कर उसके जो भस्मावशेष को निकलवा कर अशोक ने, ऐसा कहा जाता है, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दशरथ की हमने बात की थी। दशरथ आजीवक मत का ये भी उपासक था, अशोक का पौत्र था। ये बोध गया में नागार्जुनी पहाड़ी पर इसने गुफाओं का निर्माण किया, आजीवकों को दान में दिया। और यहीं पे हमने बताया था कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर उसने भी गुफाओं का निर्माण कराकर किसको दान दिया? आजीवकों को दे दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद संप्रति की बात की जाए तो संप्रति के बारे में हमने आपको बताया जैन धर्म का उपासक था। और जो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कार्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया वही कार्य जैन धर्म के लिए किसने किया? संप्रति ने। ठीक है, इसके बाद हमने ब्राह्मण धर्म की बात की। ब्राह्मण धर्म में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया कि ब्राह्मण धर्म में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हुए थे। कर्मकांड की तुलना में भक्ति को महत्व दिया जाने लगा। यज्ञों का महत्व कम हुआ है ना, भक्ति का महत्व बढ़ेगा। खुद में सुधार के लिए आंदोलन जो किया उसको प्रति सुधार आंदोलन कहा गया। और ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। और इसमें क्या होगा? इसमें मेगास्थनीस का हमने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका में जो कहता है जोबोरस नदी यानी यमुना नदी किनारे सौर सेनोई जनपद यानी सूरसेन जनपद, मैथोरा यानी मथुरा, हेराक्लीज व डायोनीसियस की पूजा करते हैं, कृष्ण और शिव की पूजा करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया, यानी पुत्र है शिष्य लेकिन भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है छांदोग्य उपनिषद में। और जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में और डिटेल में आपको हमने रिलीजियस जो 6th सेंचुरी बीसी पढ़ाया था, वहाँ पे वैष्णव धर्म शैव धर्म पढ़ाया था, उसको देख लीजिएगा। उत्तराध्ययन सूत्र जो है इसमें कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का समकालीन बताया गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी में सबसे पहले कृष्ण की पूजा के सर्वप्रथम उल्लेख मिलते हैं और यहीं से पूजा के साथ भक्ति को महत्व जो है बढ़ने लगता है, जो मौर्य काल में जाकर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपको मौर्यकालीन धार्मिक जीवन के संबंध में आपको जानकारी दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और फैक्चुअली भी है ही है। तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमने सारे तथ्य आपके सम्मुख रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करिए, है ना, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फिर कल हम लोग एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।